students, today we are going to start your next chapter. आज हम आपका next chapter start करने वाले हैं. This is second chapter. Name is Timothy Todd. टिमोथी टॉड के बारे में पढ़ेंगे हम. One morning, एक सुबह, Janet was riding her bicycle down the lane. जो जैनेट है बाइसिकल चला रही होती हैं, यानी कि साइकिल पर होती हैं और ले डाउन करती हैं, यानी कि रोड पर जाती हैं. सडनली अचानक सी शा समथिंग क्रॉलिंग ऑन द रोड. अचानक उसे कुछ दिखाई देता है जो क्रॉल करता हुआ होता है रोड पर. शी गॉट ऑफ हर बाइसिकल. वो अपनी बाइसिकल से उतरती है और वैन टू सी वॉट इट वॉज. और देखने जाती हैं कि वो क्या है जो क्रॉल क्रॉल करके रोड पर चल रहा है. इट वॉज अ बिग टोड. ये एक बहुत बड़ा टोड है, यानी कि मेंढक है. हिज हिंड फुट हैड बीन स्क्वेज्ड बाय अ पासिंग कार. उसका पीछे वाला पैर किसी ने कुचल दिया है. मतलब जो कार है, जो कार जा रही थी, उसने उसका पीछे वाला पैर कुचल दिया है. जैनेट लुक्ड एट हिम. जैनेट उसकी तरफ देखती है. शी थॉट, सोचती है. He wanted to speak to her. वो उससे कुछ बोलना चाहती है. He gave a big croak and tried to crawl away. वो एक बिग क्रॉक और ट्राई करता है, कोशिश करता है चलने की. ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड हिम. अपने पैर को पीछे खचेड़ते हुए जो टोड है, मेंढक है, चलता हुआ होता है. यू विल गेट रन ओवर बाय आ कार सैड जैनेट. जैनेट जो है वो कहती है कि अगर तुम इसी तरह से चलोगे तो तुम्हें कार कोई या कुछ भी व्हीकल कुचल कर चला जाएगा. शी डिड नॉट वॉन्ट टू लीव हिम देयर. वो उसे वहाँ छोड़ना नहीं चाहती थी. सो इसलिए सी टुक हर हैंडकरचीफ आउट ऑफ हर पॉकेट. तो उसने अपनी पॉकेट से एक हैंकी निकाला, रुमाल निकाला. wrapped द टोड अप इन इट. उसने उसको उसमें लपेटा, मतलब रैप किया. एंड केयरफुली पुट हिम ऑन द साइड ऑफ द रोड. और सावधानी पूर्वक, सतर्कता के साथ उसे रोड से उस पार ले आई. शी, वह, वॉच हिम स्ट्रगलिंग टू क्रॉल. वह उसे स्ट्रगल करते हुए देख रही थी. जब वो मतलब रैंक कर चल रहा था तो उसको स्ट्रगल करते हुए जो जैनेट थी वो देख रही थी. आई मस्ट डू समथिंग फॉर हिज लेग. मुझे इसकी लेग के लिए कुछ तो करना होगा. शी थॉट, वो सोचती है. सो इसलिए सी पिक्ड हिम अप अगेन इन हर हैंडकरचीफ एंड कैरिड हिम होम. इसलिए वो सोचती है और उसे फिर से उठाती है, मतलब अपने रुमाल में, और अपने घर ले आती है. जैनेट एज डैडी लुक्ड एट इट एंड सेड. जो जैनेट के पिताजी हैं वो उसे देखते हैं और कहते हैं, लेट्स पुट सम ऑइंटमेंट ऑन इट. हम इसके घावों पर कुछ मरहम लगाते हैं. दैट विल हेल्प इट टू गेट बेटर. उसको मतलब राहत मिलेगी इस मरहम से, यानी कि उस मेडिसिन से. व्हेन दे हैड फ्रीज्ड विद. जब वो ये सब उसके साथ ख़त्म करते हैं. ही क्रोल्ड अवे इनटू द फ्लावर इन द गार्डन. वो क्रॉल कर करके, मतलब कूदता हुआ वापस कहाँ पर चला जाता है, गार्डन में. नो ही हीट फ्लावर्स डैडी आस्क्ड जैनेट. जो जैनेट है अपने फादर से पूछती है, पिताजी ये फ्लावर नहीं खाते हैं. नो ही वॉन्ट सैड डैडी. नहीं, ये नहीं चाहते. ही लाइक्स एन इंसेक्ट डिनर. ये खाते हैं क्या, कीड़े मकोड़े. जैनेट लुक्ड फॉर हिम द नेक्स्ट डे बट कुड नॉट फाइंड हिम. जो जैनेट है अगले दिन उसे ढूंढती है बट वो उसे नहीं मिलता है. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, डैडी वॉज अपसेट बिकॉज स्लग्स हैड ईटन ऑल हिज लेक्यूसिस. यानी कि जो डैड हैं बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि जो घोंगे हैं, स्लग्स में क्या होता है, घोंगे खा चुके होते हैं. लेक्टकस माने क्या होता है, जो सलाद वाले लीव्स होती हैं, यानी कि सलाद वाले जो लीव्स होती हैं उन्हें लेक्टस बोलते हैं. जैनेट एंड डैडी हंटेड फॉर स्लग्स एंड किल्ड मैनी. जो जैनेट है और उसके जो पिताजी हैं, दोनों जो स्लग्स यानी कि घेंगे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार देते हैं. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, डैडी प्लांटेड अनदर रो ऑफ लेक्टस. जो पिताजी हैं अगले दिन एक और रो लगा देते हैं, किसकी, सलाद वाले पत्तों की. इफ द स्लग्स गेट इट एट इट अगेन. जो घोंगे हैं वो फिर से ऐसा करते हैं. आई विल गिव अप. मैं
गिव अप नहीं करूँगा। ही सेड, वो कहते हैं, ही स्प्रिंकल्ड सूट ऑल अराउंड इट टू कीप ऑफ द स्लग्स, यानी वो जो पंक्तियाँ बनाई हुई थी उन्होंने उसके चारों तरफ कालिक लगा देते हैं, उसके चारों तरफ कालिक लगा देते हैं जिससे घोंगे वहाँ पर ना आए। बट द रेन्स वॉज ऑफ द सूट, लेकिन बारिश होने के कारण वो कालिक मिट जाती है। आई डोंट थिंक दीज लेक्टर्स विल एस्केप स्लग्स, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने इन मतलब सलाद वाले पत्तों को बचा सकूंगा इन घोंघों से, क्योंकि वो सभी खा जाएंगे। बट दे डिड, लेकिन उन्होंने देखा। बोथ डैडी एंड जेनेट वर सरप्राइज्ड, जो दोनों डैडी थे और जेनेट थे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए। वेयर हैव ऑल द स्लग्स गोन, जब सारे ही घोंगे वहाँ से जा चुके थे। डैडी कहते हैं दैट्स व्हेन जेनेट फाउंड अ बिग टॉड बिहाइंड अ बिग लेक्टस, जब जेनेट देखती है कि एक बड़े से पत्ते के पीछे, यानी कि एक बड़े से सलाद के पत्ते के पीछे कौन है, टोड, मेंढक है। इट्स द सेम टोड, ये तो वही टोड है, ये तो वही मेंढक है। डैडी लुक, पिताजी देखो, ही इज ईटिंग ऑल द स्लग्स, इसने सारे घोंघों को खा लिया। आ टोड इज अ गुड फ्रेंड इन द गार्डन, जो मेंढक है एक अच्छा दोस्त है गार्डन का। ही ईट्स ऑल काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, वो सारे इंसेक्ट्स को, मतलब हर तरह के इंसेक्ट्स को खा जाता है। एंड लव्स अ मील ऑफ स्लग्स, और उसे बहुत पसंद है घोंघे खाना। ही हैज़ सर्टेनली सेव्ड आवर लेक्टस, सैड डैडी, डैडी कहते हैं निश्चित ही अब ये हमारे सारे सलाद के पत्तों को बचा लेगा। वी वर फ्रेंड्स टू हिम, हम अब इसके दोस्त हैं। एंड नाउ ही इज़ फ्रेंड टू अस, अब वो हमारा दोस्त है। ही इज़ सेव्ड आवर लेक्ट्यूस, मतलब उसने हमारे सलाद के पत्तों को बचाया। जेनेट कहती है वी कॉल हिम टिमोथी, लेट हिम लिव हेयर, हम उसको अब क्या बोलेंगे, टिमोथी बोलेंगे। चलो अब यहाँ से हम चलते हैं। वर्म्स, कीड़े। दिस इज चैप्टर ऑल अबाउट, मेंढक के बारे में था, यानी कि टोड के बारे में था कि टोड किस प्रकार जो लेक्टस के लीव्स हैं उन्हें किस तरह से बचाता है। तो आई होप दिस इंटरेस्टिंग लाइन्स you have clearly understand. I will meet you next class. Thank you.